स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, या हम ये अमल जो है ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में भी इस्तेमाल किया करते हैं। तो हम ये बात जानते हैं क्योंकि हम कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं या हमने कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है। इस सिलसिले में आपने क्या करना है कि हम एक सेल तैयार करेंगे। उस सेल में आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और हमारे पास उसमें 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए, और साथ ही हम लोगों ने उसको उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के साथ भी अटैच करना है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रोड भी मौजूद हैं। इनमें से एक कैथोड है तो दूसरा हमारे पास एनोड है, और हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। तो क्योंकि हम यहाँ कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कॉपर को एनोड बनाया है और जिसके ऊपर कोटिंग करना चाह रहे हैं वो हमारे पास कैथोड है। तो हम जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स होता कुछ इस तरह से है कि क्योंकि हमारे पास ये रॉड जो है ये कॉपर का बना हुआ है, और कॉपर एक मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी हुआ करती है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज किया करती है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे पास ये कॉपर का एटम जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अटैच है, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसे 2 इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट कर लेगा तो फाइनली तौर पे कॉपर जो है ये 2 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगी। मतलब ये कि कॉपर इलेक्ट्रोड में मौजूद जो कॉपर एटम्स हैं उनसे एनोड जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन जब वहां से निकल जाएंगे तो उस एटम में जिस इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ चले गए हैं, अब वो एटम जो है वो आयन की शक्ल में सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। और फिर हमारे पास क्या होगा, उसके बाद क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, सो दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। और इस तरह हम क्या देखेंगे कि सारे के सारे कॉपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉपर इलेक्ट्रोड से निकलकर वो सॉल्यूशन के अंदर आएगी, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता सारी जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी आपके कैथोड में। और हम देखेंगे कुछ देर के बाद इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। और साथ अगर हम देखें तो इसका साइज इसलिए कम हो जाएगा थोड़ा सा क्योंकि यहाँ से बहुत सारी कॉपर जो है वो निकल कर वो कॉपर सॉल्यूशन में आएगी, और उसके बाद फिर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी कैथोड पे। तो हम देखते हैं कि इस अमल के दौरान कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसमें एनोड है, तो एनोड पे हम जानते हैं कौन सा रिएक्शन हुआ करता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हुआ करती है। तो कॉपर यहाँ पर क्या कर रही है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और लूज करने के बाद कॉपर आयन में कन्वर्ट हुए, और इस तरह हमारे पास ये ऑक्सीडेशन का अमल हुआ और ये आयन यहाँ सॉल्यूशन में आ गए। और फिर कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे स्टूडेंट से गौर करें, वहां पर क्या हुआ कि जो हमारे पास कॉपर आयन से ये वहां पहुंचे, और वहां पर पहुंचने के बाद क्योंकि कैथोड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है और इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ये क्या करेगा, इस कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और इसके बाद ये कॉपर एटम की शक्ल में क्या होगा, ये कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोड से इस कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, कुछ देर के बाद हमारे पास हम देखेंगे कि सारा का सारा जो आपका कैथोड था उसके ऊपर कॉपर की डिपोजिशन हो जाएगी।